नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जिसमें एक बड़ा हादसा भी हो गया। क्या कुछ है, पूरी अपडेट बता रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। आज करोड़ों लोगों ने व्यवस्था की डुबकी लगाई। अलग अलग घाटों को देखा गया कि लगातार श्रद्धालुओं का रेला वहाँ पर रहा। हालांकि एक दुखद घटना भी इस बीच में हुई, लेकिन उसके बावजूद जो आस्था में डूबे लोग आए, उनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। क्योंकि आज अमृत स्नान का भी पर्व था, तो साधु संतों के अलग अलग अखाड़ों में भी स्नान किया। ये सिलसिला देर तक चलता रहा, तो ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़े स्नान पर्व पर आज बहुत बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उन्होंने स्नान किया, पुण्य का लाभ कमाया। बीच बीच में प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर रखे थे, और उस इंतजाम के बीच में एक घटना ने भी कई सवाल भी जरूर खड़े किए। लेकिन फिलहाल जहाँ तक श्रद्धालुओं की बात है, वो आस्था में डूबे हुए थे, और इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच उन्होंने स्नान किया है। ये सिलसिला अभी देर शाम तक चलता रहा है। आने वाले बसंत पंचमी पर जो तीसरा और अंतिम शाही स्नान, जिसे अपने स्नान कहा जाता है, उस दिन भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो कह सकते हैं इस महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का रेला है, और आज मौनी महोत्सव पर बहुत बड़े श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ संगम नगरी प्रयागराज में जुटी। कैमरामैन प्रजापति के साथ शबीर। खबर लखनऊ से है, जहां बीती रात प्रयागराज में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति प्रधानमंत्री से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने शोक जताया है। इस खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हताहत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की, और साथ ही साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना किया। अगर बात करें प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ की, तो यहाँ पर भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना किया और मृतक परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया, और साथ ही साथ यह कामना भी किया कि जो घायल हैं वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। फिलहाल इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़ा किया। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस हादसे पर दुख जताया, और साथ ही साथ मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया। आज के दिन लगातार महाकुंभ में मरने वालों को लेकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई, और साथ ही साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी हुई। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री आवास में बड़ी बैठक आयोजित की गई, लेकिन क्यों, क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में भगदड़ को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस हाई लेवल मीटिंग में प्रमुख सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यश समेत कई अफसर मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की विस्तृत रिपोर्ट मांगी, और साथ ही साथ निर्देश दिया कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो सके। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवारजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया, और कहा कि सभी अफसर सुरक्षा व्यवस्था के लेकर सजग रहें।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के उपचार को लेकर भी खास दिशा निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिया कि धर्मनगरी प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि पूरे देश से श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। अगर कोई भी चूक होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि जिस तरह से पूरे देश के लोग धर्मनगरी पहुंच रहे हैं, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से भी अपील किया कि वह लोगों से आह्वान करें कि भारी भीड़ हो गई है। सभी पुलिस कप्तानों को दिशा निर्देश भी दिया। फिलहाल जिस तरह से महाकुंभ में भगदड़ हुई, इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए हर तरह से अधिकारियों को एक्टिव रहने का निर्देश दिया। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर हरदोई से है, जहां महाकुंभ में भगदड़ के बाद हुई मौत के मामले में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान भी सामने आया है। क्या कुछ है विवादित बयान, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा सरकार के मंत्री संजय निषाद आज हरदोई पहुंचे थे। आपको बता दें, जब उनसे मीडिया ने बात करी तब उन्होंने कहा कि महाकुंभ की घटना को लेकर ये तो छोटी मोटी घटना है। हालांकि आपको बता दें कि जो कई लोग महाकुंभ में मरे भी हैं और भगदड़ जो मची थी उस चलते कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन संजय निषाद का जो ये विवादित बयान आया है कि बड़े मोटी घटना हुआ करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मरना लोगों का, घायल होना उनके लिए एक छोटी मोटी बात है। लेकिन आपको बता दें, जब ये इनका बयान आया उसके बाद इस बयान पर लोगों में चर्चा का विषय है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या ये मंत्री जी आखिरकार इनकी छोटी मोटी बात पर आखिरकार क्या कहना क्या है, आखिरकार इस पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबर जौनपुर से है, जहां प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद जौनपुर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। क्या कुछ हुई है तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक। मेले में हादसा के बाद जौनपुर जिला प्रशासन अलर्ट हो चुकी है। जौनपुर के अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को रोक लिया गया है। प्रशासन उनसे अपील कर रही है, निवेदन कर रही है, कुछ ही घंटों के बाद आप अपनी यात्रा की शुरुआत करें। आपको बता दें कि प्रयागराज में आज सुबह हादसा होने के बाद जो भीड़ देखने को मिली थी, उसके बाद प्रशासन अलर्ट है और लोगों से कह रही है प्रयागराज में जैसे ही भीड़ कम होती है उसके बाद आप लोग को जाने की अनुमति मिलता है। हालांकि प्रशासन लोगों से यह भी अपील कर रही है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। कुछ ही घंटों के बाद आप लोगों को जो है अपनी यात्रा के लिए जौनपुर से जो है प्रयागराज सकुशल भेजा जाएगा। वहीं जौनपुर के शाहगंज, मुगराबासापुर, मछली शहर तमाम इलाकों में जो है जिला प्रशासन की तरफ से कैंप लगाया गया है और सभी श्रद्धालुओं को कैंप में रखा गया है और जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए जलपान व तमाम खास इंतजाम किए गए हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबर बहराइच से है, जहां महाकुंभ को लेकर हाई भारत नेपाल सीमा को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन क्यों, खबर क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी महेश चंद्र गुप्ता। कुंभ को लेकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इस चौकसी का कारण है कि भारत नेपाल सीमा खुली सीमा है, जिससे वहां पर अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। अराजक तत्वों का गढ़ बन चुका भारत नेपाल सीमा काफी संदिग्ध है। इसी को लेकर आज बहराइच के पुलिस अधीक्षक राम नारायण सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस समय काफ़ी निगरानी वहां पर बरती जाए, काफ़ी चौकसी बरती जाए और लोगों की गहनता से चेकिंग की जाए ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति घुसपैठ न कर पाए। साथ ही यहां पर 5 थानों की फोर्स भी बुलाई गई है। 5 थानों की फोर्स जो बॉर्डर एरिया के पास पड़ते हैं, जिन थानों के पास भारत नेपाल सीमा का बॉर्डर पड़ता है, उनकी जो पुलिस थी उसको बुला के उन लोगों को भी निर्देशित किया गया है कि कहीं से भी कोई घुसपैठ या किसी संदिग्ध व्यक्ति की आमद सीमा के अंदर न हो पाए। इस तरीके की मीटिंग
बुलाई गई है। इस मीटिंग में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें जो बहराइच के उप जिलाधिकारी हैं गौरव रंजन वो भी इस मीटिंग में शामिल रहे। उनके द्वारा भी उनको भी निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की जो सघनता से जांच की जाने वाली जो बात है उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही न हो पाए। क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और लोगों का यहाँ से जाना लगातार जारी है, इसलिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना चेकिंग के न भेजा जाए, ऐसा पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह का साफ तौर पर कहना है। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी विकास। पावन पर्व पर हरिद्वार में भी लाखों लोगों ने यहाँ पर स्नान किया। हर की पैड़ी सहित अन्य जो भी गंगा के घाट थे वहाँ पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुबह से ही कतार लगी रही। जहाँ एक तरफ प्रयागराज में करोड़ों लोगों ने स्नान किया, तो वहाँ भी यहाँ हरिद्वार में भी लाखों लोगों ने यहाँ पर गंगा में स्नान किया। मौन रहकर और दान कर कर लोगों ने पुण्य की प्राप्ति यहाँ पर की। लगभग अगर हम बात करें करीबन 4 से 5 लाख लोगों ने आज पूरे दिन हरिद्वार में गंगा स्नान किया। अगर प्रशासन की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। कल रात से ही रूट डाइवर्जन का जो प्लान है उसको लागू किया गया था, ताकि श्रद्धालु आराम से गंगा घाटों पर पहुँच सकें और किसी भी तरह से कोई जाम की स्थिति ना बन पाए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस। खबर पीलीभीत से है, जहां धनारा घाट नदी पर आज मौनी अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। क्या कुछ तस्वीर देखने को मिले इस दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी अमित पाल। नदी का घाट है जहाँ पर आज हम उपस्थित थे। जैसे कि आपको बताते चले, आज मौनी अमावस्या के दिन भक्तजनों ने यहाँ पर आकर के 4 बजे से ही श्रद्धा की डुबकी लगाना चालू कर दिया। जैसे कि आपको बताते हैं मौनी अमावस्या के दिन 5000 से भी ज़्यादा अधिक तक लोग साटा नदी पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि महाकुंभ में आप देख सकते हैं कि करोड़ों से संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, उसी प्रकार से आज इधर साटा नदी पर भी लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस कदर की भीड़ नजर आ रही है, और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार जो कि यहाँ का व्यू दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है नजर आ रही है। और जैसे कि हमको बताते हैं यहाँ पर भक्त जो ने 4 बजे से ही पहले से ही आना चालू कर दिया है, और रात से ही कल से ही जो है कि आना चालू कर दिया है, और यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हमको बताते हैं, और यहाँ पर लोगों ने आकर के सुख चैन अमन की दुआ मांगी है। और महाकुंभ की तरह यहाँ पर भी 1000 से ज़्यादा लोग आए हैं, और अगर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा कड़ी व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जैसे कि पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, क्योंकि भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस प्रशासन के द्वारा भी चप्पे चप्पे पे पुलिस नजर आ रही है। देखते रहे इंडिया वॉइस। खबर देहरादून से है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ शानदार तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली इस दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। गेम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में की। 38वां नेशनल गेम जिसको लेकर उत्तराखंड काफी उत्साहित था, उसका शुभारंभ भी उसी तरीके से यहाँ पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में उत्तराखंड की तारीफ की है, उत्तराखंड को लेकर जो बातें कही है, उसकी चर्चा हर तरफ होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उत्तराखंड को लेकर कई तरीके की बातें यहाँ पर कर चुके हैं, जो उत्तराखंड के लिए काफी लाभकारी रहेगी, और भविष्य के लिए भी कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री के जो संवाद है, जो उत्तराखंड की विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाले कहे जा सकते हैं। जिस प्रकार से नेशनल गेम की मेजबानी उत्तराखंड राज्य यहाँ पर कर रहा है, उसमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जो बातें कही कि खेल के लिए भी है लोगों को काम करना चाहिए, खेल को भी हर किसी जोड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जाना है, तो फिर यह समझा जा सकता है कि यहीं से उत्तराखंड से उन सब चीजों की शुरुआत होगी, जो आगामी दिनों में उत्तराखंड के लिए और भी लाभकारी होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों को कहते हुए नजर आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भी साफ तौर पर कहा है कि उनके दिलों में उत्तराखंड बसता है। दिल्ली में भी उत्तराखंड के हजारों लोग रहते हैं, जो सीधे तौर पर एक तीर से 2 निशाने करने वाला काम कर गया है। और यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड को लेकर और भी चर्चाएं हो सकती है, जो उत्तराखंड के विकास के लिए लाभदायक होगी। कैमरामैन इंडिया वाइस। खबर अलीगढ़ से है, जहां अंबेडकर प्रतिमा हटाने गए पुलिस कर्मियों पर पथराव हो गया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज।
थाना रोरावर इलाके के गांव भीमपुर में मंगलवार की रात जब पुलिस टीम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने पहुंची, उसके बाद भीड़ ने पुलिस पार्टी पर ही पथराव कर दिया। इस पथराव में पुलिस के कई वाहन, जिसमें जीप, सीओ की क्षेत्राधिकारी की गाड़ी, दमकल विभाग की गाड़ी और अन्य कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, उनके शीशे तोड़ दिए गए। यहाँ तक कि इस पथराव में पुलिस एचएसओ समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए देर रात जिला अस्पताल मलकान सिंह लाया गया था। इधर पूरे मामले में एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा बताया गया है कि दो पक्षों को लेकर विवाद चल रहा था। पिछले 2 दिन से लगातार 2 पक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने और वहीं दूसरा पक्ष मंदिर होने की बात कह रहा था। इसके बाद दोनों ही पक्षों की सहमति से, जिसमें जिला अधिकारी और एसएसपी के द्वारा सहमति करवाने के उपरांत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने का कार्य किया जा रहा था, जिसके उपरांत उपद्रवियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया गया। इस पूरी घटना में करीब 11 पुलिसकर्मी, जिसमें एक एचएसओ और महिला पुलिसकर्मी शामिल है, वो घायल हो गए। हालांकि एक गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल एसएसपी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इधर बातचीत करने के उपरांत एसएसपी के द्वारा बताया गया है कि बुधवार को मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें लगभग 19 नामजद लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया, तो वहीं 200 अज्ञात के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है करीब आधा दर्जन से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। इधर पुलिस पूरे मामले में अन्य और लोगों की और प्रशासन की टीम अन्य और लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस मामले के बाद जानकारी देते हुए बताया गया कि देर रात ही पुलिस के द्वारा पूर्व प्रधान और प्रधान को भी हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुटी है और इस समय मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। खबर बहराइच से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका का बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी महेश चंद्र गुप्ता। में इस समय अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह अभियान बहराइच की नगर पालिका परिषद की टीम और यातायात पुलिस की टीम द्वारा चलाया जा रहा है। जिन दुकानों के आगे अवैध निर्माण किया गया है या अवैध तरीके से दुकानों के आगे टीन शेड रखे गए हैं, उन दुकानों के आगे से वो जो निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। बुलडोजर कार्यवाही से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बहराइच शहर में इस समय अलग अलग क्षेत्रों में रोज अतिक्रमण अभियान लगाया जा रहा है, जिसमें यातायात पुलिस की टीम और नगर पालिका परिषद की टीम साथ में जाकर बुलडोजर द्वारा उस अतिक्रमण को हटा रही है, जिस अतिक्रमण को वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ के दुकानदारों द्वारा जो है कर रखा गया है। आपको बता दें कि जो बहराइच नगर पालिका परिषद की शासी अधिकारी हैं प्रमिता सिंह, उनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यातायात प्रभारी का मुख्य रोल है इसमें। जो यातायात प्रभारी हैं उनके काफ़ी प्रयास के बाद ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है इसको चलाया जा रहा है। आज इसी क्रम में बहराइच के जो आसाम चौराहे से लेकर और कैलाश होटल तक का जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। जिन लोगों ने स्थायी रूप से दुकानें बना ली थी, जो इनकी दुकानें अवैध थी, उन दुकानों को जमींदोज भी किया गया है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो दुकानें थी जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे उनको गिराया जा रहा है। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र। खबर लखनऊ से है, जहां चिन्हट तिराहा पर विकास प्राधिकरण ने गरीब दुकानदारों पर बड़ा एक्शन लिया है। क्या कुछ हुई है कार्रवाई, बता रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी। प्राधिकरण ने करी अतिक्रमण की कार्रवाई। वहीं आपको बताते चले, इस समय हम चिन्हट थाना क्षेत्र में मौजूद है, जहां पे गरीबों की दुकानों पे अतिक्रमण कर दिया। यहाँ पे इस समय वही सब मौजूद है जिनकी दुकानों पे तोड़फोड़ करी। आपको बताते चले, बिना नोटिस के ही इन दुकानों पे कार्रवाई करने आया अतिक्रमण और बेवजह दुकानों पे तोड़फोड़ करने का दुकानदारों ने आरोप लगाया है। हम आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे दिखाए किस तरह से दुकानों पे तोड़फोड़ करी, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। ये आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग 2 पैसे कमाने का काम करते थे, उस पर विकास प्राधिकरण का चला हंटर। लेकिन आपको बता दें, जहाँ के दुकानदारों से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारा कोर्ट में इसका विवाद चल रहा है,
और बात करें तो विकास प्राधिकरण के ऊपर आरोप भी लगाया कि हमको बिना किसी नोटिस के ही यहाँ पे कार्रवाई करने आए। स्थानीय पार्षद और कांग्रेस नेता ने जब इसका विरोध किया। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिला पुलिस के द्वारा जिले के विभिन्न थानों से अवैध नशे की खेप बरामद हुई है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। पुलिस के द्वारा NDPS एक्ट के तक पकड़ाए गए 13 प्रकरणों में 62 किलो गांजा, 280 टेबलेट और 35 नशीले एम्पुल को आज नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले में जितने भी जिले में अवैध गांजा और अवैध नशीली गोली जो बेचते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 13 प्रकरण किए गए थे, जिसमें 62 किलो गांजा था और 180 नग टेबलेट थी और एम्पुल थे। उन्हीं सभी को नष्टीकरण न्यायालय से अनुमति मांग के नुओको जिंदल इस प्लांट के द्वारा प्लांट में पूरा आज नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, जिला नष्टीकरण की एक समिति होती है, न्यायालय उसको अनुमति देता है, जिसमें बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल अध्यक्षता रहती है और उसमें ड्रग्स डिस्पोजल के द्वारा आबकारी विभाग के जो DO होते हैं वो होते हैं और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा सभी की उपस्थिति में यह डिस्पोजल की कार्रवाई की जाती है और एक प्लांट में ये गांजा और ये जो नशीले जो पदार्थ होते हैं उसको डिस्पोजल किया जाता है। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले में लगातार खबर रुड़की से है, जहां महापंचायत कैंसिल होने पर भारी तादाद में गुज्जर लांदौरा रंगमहल में सुबह से ही लोग पहुंचने लगे। लेकिन क्यों, क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। विधायकों में छिड़ी जंग अब कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं के उत्तराखंड के रुड़की में एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी थी, उसके बाद भले ही पुलिस प्रशासन ने उन पर कड़ी कार्रवाई की हो और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया हो। वहीं प्रणव चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तो उमेश कुमार को जो वर्तमान विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं जमानत दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी हाईकोर्ट अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का मानना है कि इस तरह के करने से कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो नाम है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पर की जाए और एक रिपोर्ट बनाकर हाई कोर्ट को भेजी जाए। और लगातार खबर कानपुर देहात से है, जहां DM के निर्देश पर नमस्ते इंडिया आइसक्रीम प्लांट पर अधिकारियों ने छापेमारी की। लेकिन क्यों, क्या है कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। DM के निर्देश पर संयुक्त टीम ने नमस्ते इंडिया आइसक्रीम प्लांट में की छापेमारी, भरे गए कई नमूने। आपको बता दें, पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां पर बनी नमस्ते इंडिया आइसक्रीम प्लांट पर कई शिकायतें मिली, जिसके बाद DM ने एक संयुक्त टीम बनाई और छापेमारी के लिए भेजी। टीम मौके पर पहुंची तो आइसक्रीम और कैंडी आइसक्रीम सहित तमाम अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित किए गए। वहीं छापेमारी कर रही टीम को भारी मात्रा में यूरिया और DAP भी मौके से मिली। हालांकि उस DAP और यूरिया को कृषि विभाग, राजस्व विभाग की टीम ने सील कर दिया है। भरे गए नमूनों को जांच के लिए भेज दिया है और जांच के बाद जो परिणाम आएंगे उसके आधार पर इस प्लांट पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टर लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।